सियावर रामचंद्र की जय जय जय। आज मैं प्रभु की कृपा से आज मैं दूसरा वीडियो अपना बना रहा हूँ। आज प्रभु कृपा से पहले वीडियो में बताया था श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन कैसे हो सकता है, ये समझाया था। दर्शन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरफ पूरी तरह से मुड़ा जाए। जैसे अपनी पत्नी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ स्वतः ही मन लग जाता है, ऐसे ही प्रभु की तरफ स्वतः ही मन लग जाए। बच्चों की तरफ जैसे मन लगता है वैसे ही लग जाए। और क्या बताऊं मैं कि हर चीज़ में तपस्या होती, संसारिक चीज़ में, ऐसे ही प्रभु की तरफ इनकी अपने आप याद आ जाए, उनकी हर वक्त याद आ जाए। उसे कुछ अच्छा ही ना लगे कि क्या है क्या नहीं है, दुनियादारी में कुछ अच्छा ना लगे। उसे टीवी देखना अच्छा ना लगे, भजन गाने सुनना अच्छा ना लगे, उसे प्रभु की बातें ही अच्छी लगें। और मंत्र का जाप करना चाहे तो एक मेरे पास मंत्र भी है, इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। उस मंत्र से मुझे बहुत लाभ मिला। और प्रभु के जब मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान जी के पाठ रोज करेंगे, 7 पाठ। ज़्यादा ज़रूरी काम है आपका कोई अटका हुआ तो 100 पाठ रोज करने हैं आपको, रोज नित्य नेम से। और माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। माता पिता से अगर आप उल्टा बोलते हैं तो प्रभु मदद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, न दर्शन देंगे। माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। उनके पैर छुएं, पिता की अपनी रात को चरण सेवा करें, उनकी ज़रूर सेवा करनी चाहिए। और बिल्कुल ये समझें कि मेरे पिता भगवान इनमें अंदर प्रकट है, ये समझ के सेवा करें। वो दिन को कहें कि बेटा ये रात है तो कहो पापा रात है, कौन कह रहा दिन है, कि पापा रात है। उनकी हाँ मैं करिए। अगर वो कोई अनुचित बात भी कहें से पूरा करिए। अनुचित बात तो पिता भीष्म जी, आपने महाभारत में सुना होगा पिता भीष्म जी का रोल, गंगा माँ के सिर पुत्र थे और उन्होंने पिता की खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उस पिता को क्या तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे महापुरुष, अच्छे आदमी हैं? नहीं। आज के युग में, आज के टाइम में कोई ऐसा पिता हो तो बेटा भी झिलकारेगा उसे, डांटेगा उसे कि पापा मेरी माँ बैठी हुई है और आप दूसरी तीसरी चौथी शादी के बारे में सोच रहे हैं आप। लेकिन पिता भीष्म जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता की इच्छा को ही सर्वोपरि समझा कि ये भगवान की इच्छा है, ये इनकी इच्छा नहीं, प्रभु की मेरी इच्छा है। वो गए उस लड़की के पास कहें या होने वाली माँ के पास कहें, गए वहाँ पर और कहा माँ मैंने सुना कि तुमने मेरे पिता से इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी माँ, क्या बात है, मैं पूरा सहयोग करूँगा माँ तुम्हें, क्या बात है। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे पुत्र मेरे अपने राज्य के सिंहासन पर बैठेंगे, राजा बन जाएंगे, मुझसे बच्चे होंगे, वो राजा कभी नहीं बन पाएंगे। उसने कहा माँ ऐसी बात, बस इतनी सी बात है? हाँ। उन्होंने प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, ये पिता भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि ये अब शादी नहीं करेगा। उस समय कैसे विश्वास करूँ कि नहीं, विश्वास कर माता। उन्होंने धरती माता के अंदर एक तीर छोड़ा उसी समय और वहाँ से गंगा माता की धारा फूट पड़ी और उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कहा मैं सौगंध लेता हूँ, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा और तुम्हारे बच्चों की सबकी देखभाल करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, तो मेरे पिता से शादी कर लो। उन्होंने शादी कर ली। उस अय्यासी पिता ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया कि बेटा पिता भीष्म तुमने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जब तेरी इच्छा होगी तभी तेरी मृत्यु होगी, इससे पहले मारने वाला तुझे भगवान नहीं है।
ये आशीर्वाद दिए उन्होंने। और ऐसा ही हुआ महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने भी माना कि पिता भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसे कोई नहीं मार सकता। जब तक पिता भीष्म नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं मार सकता। ये माता पिता की दुआओं का चमत्कार है। माता पिता से विमुख चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा जवानी के टाइम में, अब से 20-25 साल पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरा कांवड़ लाने का हरिद्वार से, आगे से ऋषिकेश से और आगे से भी मन था लाने का बहुत ज़्यादा। मेरे माता पिता मेरे यूपी में, मैं उस टाइम यूपी में रहता था, लेकिन बाद में मैं दिल्ली आ गया, लेकिन मेरे माता पिता वहीं थे। उनसे मैंने आज्ञा लेनी चाहिए, मैंने माँ में कांवड़ लाने का मेरा मन है कि नहीं, कांवड़ मत आना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक कांवड़ लेने मत जाना। मैं नहीं गया, मन को मार के थोड़ा सा रह गया, कभी नहीं लाया मैं कांवड़। उनकी आज्ञा में रहा। आज मेरे पास प्रभु के दया से सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, खाली इसलिए से बना रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे अब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया, सपनों में तो बहुत बार दिया। उन सब की वीडियो बनाऊंगा, मैं आप सबको बताऊंगा। ये बात मैं सच कह रहा हूँ, सच 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 के सिवा कुछ नहीं है। ये सच उसी प्रकार से बोल रहा हूँ। मुझे से अदालत में जाके जज साहब गीता पे हाथ रखवाते हैं और कहते हैं, इंसान से कहते हैं कहो मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो मेरे पास तजर्बा है वही शेयर करूँगा। अभी सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। अभी तो मैं काफ़ी वीडियो डालूँगा, उन सब में सब अपना तजर्बा ही शेयर करूँगा। जब सुनी सुनाई बात कहूँगा तो आपको मैं बताऊँगा आपको मैं। तो जब भी प्रभु का स्मरण करें तो सबसे पहले माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। जिसके माता पिता ना हो, पड़ोस में कोई बूढ़े दंपति रहते हों, उनके लड़के भी उनकी देखभाल ना करें, उनके पास जाके रोज़ उनका हालचाल पूछिए और उनके पड़ोसी के प्रणाम कर लीजिए मन से। पैर छू ले तो बहुत अच्छी बात है, उनकी छोटी मोटी सेवा कर दिया करें आप। नहीं है तो जाके कमर पे हाथ ही फेर दिया कि भैया अंकल कैसे हैं आप, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, पूछ लें। और कोई वाकई मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो नहीं जाने योग्य हैं, कुछ करने योग्य हैं, तो उनकी सेवा करें। उस सेवा से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी सेवा से ही प्रसन्न होंगे और ब्रह्मचारी से भी प्रसन्न होंगे। जिसकी शादी हो गई उसे स्त्री के पास रोज़ या तीसरे दिन दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए, उन्हें महीने में एक बार। मेरे बाबा जी के पिताजी को हनुमान जी सिद्ध थे। यूपी में जिला मुजफ्फरनगर में गांव है, वहाँ रहते थे। उस टाइम में वहाँ सिद्ध थे। सिद्ध का मतलब ये है जिसको हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और उनको हर महीने का भविष्य उनको बतलाते रहते हैं। हर महीने का भविष्य बतलाएंगे उनको। और कोई बात है तुम ये काम करोगे, वहाँ जाओगे, वहाँ करो। बाबा मुझे बताते थे एक बात कि लोग कहते थे उनको भगत जी कहते थे लोग उनको। मैं हर महीने आते थे तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कि 1 महीने से पहले मैं ना जाऊं स्त्री के पास। तो वो घर से बाहर बिजनेस करते थे, भागलपुर कपड़ा बेचने जाते थे। वहाँ जाके बाजार लगती थी, वहाँ जाके कमरे की कोठी किराए पे ले ली, कमरा ले लिया किराए पर और वहाँ जाकर रहते थे। 1 महीना कपड़ा बेचते थे। 1 महीना जब पूरा होता था वो गांव में आते थे। मेरे बाबा संग में थे और गांव में आते थे, 2-4 दिन रुकते थे और फिर चले जाते थे। तो वहाँ पे एक बार बाबा खिचड़ी पका रहे थे। बाबा बोले, उनके पापा बोले मैं ज़रा धनिया के पत्ते ले आऊँ और तुम ज़रा देखते रहना। वो खिचड़ी गायब हो गई थोड़ी देर में, उनका चलाते रहना उसको, खिचड़ी गायब हो गई तो रोने लगे। छोटे थे, 8-10 साल के थे, रोने लगे। तो फिर बाबा उनके पापा आए और बोले कि क्या बात बेटा, क्यों रो रहा है? बोले खिचड़ी इसमें नहीं चाचा, इसमें चाचा बोलते थे पापा को। तो बोले चाचा इसमें खिचड़ी नहीं। बोला कोई आगे लेने आया था? बोला हाँ। बोला अच्छा। बोला कौन आया था? बोला बुढ़िया आई थी सामने रहती। बोला उसके छप्पर से 2 तिनके खींच ला।
और घबराना मत, तुझे मार नहीं सकते, डराए किसी से क्या, आ तुझे मारूं, मारेगी नहीं। बाबा गए दौड़ते हुए 2 दिन के छप्पर में से ले आए और इसमें इसे लड्डू बना के इसका जलाया तो उसमें खिचड़ी भर गई फिर से। तो जादू टोना भी होता है भागलपुर में बहुत ज़्यादा। और एक बार तो कपड़ा जब बेचते थे, बेच रहे थे, जादूगर आया, उसने कपड़ा फड़वा लिया और कहा कि मेरे बाबा के पापा ने पैसे मांगे। बोला बुढ़े तू हमें जानता नहीं, हम इस बाज़ार के माने हुए आदमी हैं, तुम सब जानते हैं, तुम जानते नहीं मुझे। बोला नहीं मुझे मतलब नहीं किसी बात से भी, मुझे पैसा चाहिए अपना। बोला पैसा चाहिए? बोला पैसा मांगने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, बुढ़े चाहिए, अभी मजा खाता हूँ मैं भी। और थोड़ी दूर पे सामने बैठ गए और मंत्र अपने बुझाने लगे। जादूगर थे, मंत्र बुझाने लगे। उनका मरैल आया, मरैल होता है वो काम करता है, मरैल आया। ये बात सब बाबा जी ने मेरे बताई थी। मरैल बोला बोलिए साहब आपका बोलिए क्या काम है। बोला ये सामने बुढ़ा बैठा है, इसके पास जाइए और इसे लौट पट कर दो जाके। बोला अभी जाता हूँ। गए, भागे हुए गए, वो मरैल जी गया और बोला कि उसके अंदर से, बुढ़े के अंदर से, मेरे बाबा के पापा के अंदर से आग ही निकलती हुई दिखाई पड़ महसूस हुई कि मैं इसके अंदर घुसूंगा, मुझे आग ही जला देगी। 2 बार घुसने की कोशिश की उसने और तीसरी बार नहीं घुसा डर की वजह से। अब मैं जल जाऊंगा। वापिस उसके पास आया और बोला मालिक मैं उसके अंदर नहीं घुस सकता। बोला क्यों, क्या बात है? बोला उसके अंदर आग निकल रही है, मैं जल जाऊंगा। बोला पागल हो गया क्या तू? बोला नहीं मैं सच कह रहा हूँ मैं। बोला किसी और से पूछ के देख लो। उसने दूसरे जादूगर से कहा कि तुम भेज के देखना जरा इस बुढ़े के पास में, मरैल हमारा काम नहीं कर रहा है। गया, उसने भेजा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं अंदर नहीं घुस पाऊंगा, उसके अंदर आग ही निकल रही। उसने भी यही कहा कि इसके अंदर आग ही निकल रही। फिर वो वापिस आ गया। वो जादूगर मेरे बाबा के पापा के पास आया, बोला कि बुढ़े तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास गज है, कपड़ा है, कैंची है, 3 चीज़ मेरे पास हैं, लेकिन पैसे जल्दी से दे दो मेरे, मैं पैसे नहीं छोड़ने वाला। ये सब हनुमान जी की शक्ति थी, हनुमान जी की सिद्धि थी उनको कि उस पर सिद्धि वाले ऊपर जादू भी असर नहीं कर सकता, कितना बड़ा जादूगर हो, जादू असर नहीं करता। उसने पैसे दिए, अपना पिंड छुड़ाया। और दूसरी वीडियो में और अपने स्वप्न जो आते हैं हनुमान जी की आराधना करने से, राम जी की आराधना करने से, उन स्वप्न में दर्शन होते हैं भगवान जी के, हनुमान जी के। अगली वीडियो में बताऊंगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम गोविंद हरि, राम राम गोविंद हरि, राम राम गोविंद हरि, राम राम गोविंद हरि। प्रभु के दर्शन कर लीजिए आप। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।